हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब हम 7th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होगा। कि कोई 3वीं सीरीज में लगातार कोई 3 संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल होगा, उनकी जो गुणा होगी वो क्या होगी, हमेशा 6 से विभाजित होगी। हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल लेके इसे सही साबित करना है कि ये सही है या गलत। अभी एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई भी 3 संख्या है, 2, 3 और 4, ये क्या है, क्रमागत हैं, लगातार हैं। अब इनकी गुणा कीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 3 6, 6 चौके 24। और अब 24 6 से विभाजित हो सकता है या नहीं, 6 चौके 24। ठीक है, यहाँ से तो ये बात सही साबित होती है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 4 5 और 6। अब इनकी गुणा कीजिए, 4 गुणा 5 गुणा 6, क्या आएगा यहाँ से, 4 पंजे 20 और 20 छिक्के क्या होगा, 120। और अब 120 6 से विभाजित हो सकता है क्या, 6 दूनी 12 और 0, तो ये भी क्या 6 से विभाजित हो गया। इसका मतलब कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका गुणनफल है वो जो सदैव क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कि कोई भी क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्याएं क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती, उनका जो योग है वो 4 से विभाजित होगा। पहले तो था गुणनफल, अब हम बात कर रहे हैं योग की। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, 3 और 5 क्या है, ये दोनों क्या है, विषम संख्याएं और लगातार हैं, क्योंकि इनके बीच में 4 आएगा और 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो विषम संख्याएं हैं ये दोनों। अब 3 + 5 क्या आएगा, 8, और 8 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे देखिए, 5 और 7 हैं, ठीक है, ये भी विषम संख्या है। 5 + 7 आएगा 12, और 12 क्या 4 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जो उनका योग है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। ये बात क्या है, एकदम सच है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं। हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनके गुणनखंड कर रखे हैं कुछ संख्याओं के, हमें बताना है कि वो अभाज्य गुणनखंडन है या नहीं। सबसे पहले देखिए 24 का है 2 गुणा 3 गुणा 4। अब यहाँ पे देखिए जो 4 है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। ठीक है, 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 4 और 1, तो इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं है इसका। उसके बाद 56 की अगर हम बात करें, 1 7 2 2 2, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 1 को अगर हम छोड़ दें तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने 56 को 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख रखा है, तो ये क्या है, एक अभाज्य गुणनखंडन है। और अगर हम उसमें 1 को शामिल करते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। उसके बाद देखिए 70, इसकी गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और हमें पता है कि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है आपका। उसके बाद 54 के देखिए 2 गुणा 3 गुणा 9, यहाँ पे देखिए जो 2 और 3 है वो तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जो 9 है इसके गुणनखंडन क्या है, 1 है 3 है 9 है, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है, अभाज्य गुणनखंडन नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 जो संख्या है वो 45 से विभाज्य है। हमें क्या करना, भाग नहीं देना है इसको, और ऐसे ही बताना है कि ये इससे विभाज्य होगी या नहीं। पहले हम 45 को गुणनखंड देख लेते हैं। 5 गुणा 9 क्या होता है, 45, और जैसे 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5। 9 के होते हैं 1 3 और 9, और इन दोनों में क्या है, सिर्फ 1 है जो वो कॉमन है, तो इसका मतलब 5 और 9 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और हमने क्या, विभाज्यता का जो नियम था उसमें क्या पढ़ा था, कि अगर कोई भी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, किसी भी संख्या को विभाजित करती हैं, तो जो उनका गुणनफल आएगा वो भी क्या, उस संख्या को विभाजित करेगा। अब अगर 5 और 9 इसको विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब 45 से भी ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम बिना भाग किए 45 से हम इसे पता कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, इसको 5 और 9 से विभाजित कर लेते हैं। 5 के 5 5 25, उसके बाद 1 ना जाने के 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये क्या 5 पे तो विभाजित हो गया। अब 9 पे देखिए, 25 1 1 0 9 9 दूनी 18,
तो यहाँ से क्या आएगा 7 9 8 64, बचा कितना 8। सॉरी यहाँ पे 71 आया था, 9 सत्ते क्या आएगा 63। तो यहाँ से क्या बचेगा 8 81, निम निम 81, 9 के 9 से गुणा करेंगे 81 और 0 ऐसे। तो ये क्या हो रही है, जो संख्या है वो 5 और 9 दोनों से विभाजित हो रही है। इसका मतलब जो इनका गुणनफल आएगा 5 गुणा 9 बराबर 45। तो जो ये संख्या है वो क्या हो जाएगी 25, जो 110 है वो 45 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको विभाजित कर सकते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। संख्या 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, और यह संख्या जो 2 गुणा 3 बराबर 6 है उससे भी विभाज्य है। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है, मान लीजिए वो 6 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 4 गुणा 6 आएगा 24, वो उससे भी विभाज्य होगी। इसने क्या बोल रखा है कि जैसे 18 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं और 3 से भी विभाजित हम कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो 2 और 3 का गुणनफल है 6, उससे भी क्या है 18 जो है विभाजित हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इसने किसी एक संख्या की बात की जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है, तो हमें क्या बताना है कि जो 4 और 6 का गुणनफल है यानी कि 24, वो उससे विभाजित होगी या नहीं। अगर नहीं तो हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल ही देख लीजिए, मान लीजिए 12 है, जो 12 है वो 6 से विभाजित हो जाएगा, और जो 12 है वो 4 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12। तो लेकिन क्या 12 जो है वो 4 गुणा 6 क्या था 24, उससे विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। और एग्जाम्पल कौन सा है, हमने एग्जाम्पल 12 का लेके इसको दिखा दिया है कि जो ये 6 और 4 दोनों से विभाजित है, लेकिन ये 24 से विभाजित नहीं हो सकता। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी एक संख्या है जिसके क्या है 4 अभाज्य गुणनखंड हैं और साथ में क्या है अलग अलग हैं वो, और वो क्या हमसे सबसे छोटी संख्या है। मतलब छोटी से छोटी संख्या हमें ऐसी बनानी है जिसके 4 गुणनखंड हो और चारों क्या हो अलग अलग। सबसे पहले और क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। अगर तो हमें सबसे छोटी संख्या पूछी होती सिर्फ और भिन्न भिन्न गुणनखंड ना दिए हुए होते, तो हम क्या करते, चारों के चार क्या कर लेते 2 कर लेते, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्योंकि अगर एक भी जगह पे 3 या कुछ और आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या तो बतानी है, लेकिन उसके अलावा हमें क्या बोल रखा है कि अलग अलग गुणनखंड है। अभाज्य तो है ही, उसके अलावा सारे के सारे अलग हैं। तो दूसरा अभाज्य गुणनखंड है 3, उसके बाद तीसरा है 5 और उसके बाद चौथा आएगा 7। ये क्या है, चारों गुणनखंड हैं, अभाज्य हैं और अलग अलग भी हैं। तो इनसे जो भी संख्या बनेगी वो क्या आएगी, सबसे छोटी संख्या होगी, जो अलग अलग गुणनखंडों वाली, अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों वाली क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। अब गुणा कीजिए इनकी, 2 तिये 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते क्या होगा 210। तो क्या है 210 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसके 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। यहाँ आपकी 5th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।